बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लाखों ठगी करता था। पूरा गैंग कैसे ऑर्गेनाइज हुआ और इनके पास इन्होंने किस तरीके से मोटर्स फ्रंट एक फ्रॉड कर लिया। जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत साइबर थाना ने एक सराहनीय कार्य करते हुए आज बिटकॉइन के माध्यम से लोगों को लालच देकर उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा किया है और इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम रवि प्रताप, विकास कुमार, नवीन, अनुज और गुंजन है। इनका अपराध करने का तरीका ऐसा था कि वो जो बीमा पॉलिसी धारक थे उनको लालच देते थे कि उनकी जो बीमा पॉलिसी की रकम है उसको हम लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और उस बिटकॉइन के माध्यम से आपको ज़्यादा फायदा होगा, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस और कुछ टैक्स हमें प्रोवाइड कराएं। और इस लालच में जो भोले भाले लोग थे उन्होंने इनको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए और उस पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया और इस तरीके से ये पूरी फ्रॉड करने का तरीका था इनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन, एक लैंडलाइन डिवाइस, चेक और एक गाड़ी जो इस घटना में प्रयोग की गई थी उसको बरामद किया गया है। साथ ही साथ 1,83,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। इनमें से कुछ अपराधियों का विस्तृत आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है और इस सराहनीय कार्य करने वाली साइबर टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई। इसमें इनके पास डेटा कहाँ से आता था? क्या कोई इनमें से पहले किसी पड़ोसी कंट्री में काम कर चुका था? ये लोग कॉल सेंटर में अलग अलग जगहों पे काम कर चुके थे तो इनके पास कुछ डेटा वहाँ पे था और दूसरा इनके पास एक बेनिफिट ये था कि जब इनके पास बीमा धारक जो कंपनी को अपना फ़ोन करते थे वो फ़ोन नंबर इन्होंने अपना भी डाल रखा था जिसके माध्यम से इनके पास कॉल आता था तो ये उस कस्टमर तक पहुँच जाते थे और कहाँ कहाँ पे इन लोगों ने डाटा को ट्रेस किया है इसकी भी जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो फरार लोग हैं उनकी क्या भूमिका है इनमें, इनके साथ इसमें पैसे के ट्रांजैक्शन के संदर्भ में इनकी भूमिका है। पुलिस के द्वारा इनके सारे अकाउंट्स की जो भी डिटेल है उसको चेक किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, किस किस अकाउंट का प्रयोग किया गया है। तो निश्चित ही इसमें कुछ लोग और शामिल हैं जिनको पुलिस के द्वारा शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये देखने में आया कि जो पॉलिसी होल्डर था उसने सर्च इंजन से डायरेक्ट नंबर सर्च किया, ना कि किसी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो लोगों को क्या सलाह है कि सर्च इंजन का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे अपने नंबर्स को वहाँ पर ट्रैक करा के नंबर 1 पे ले आते हैं जहाँ से इसलिए आदमी सोचता है कि ये कंपनी का ही है। इस संदर्भ में जो भी नागरिकगण है उनसे निवेदन यही है कि जब भी वो किसी नंबर को सर्च करें तो उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें संबंधित एजेंसी से, चाहे वो बैंक हो चाहे वो बीमा पॉलिसी की एजेंसी हो। डायरेक्ट वहाँ पर बात करें, कस्टमर केयर पे बात करें, उसको वेरीफाई फिजिकली भी करने की कोशिश करें। ऑनलाइन कई बार ऐसे होते हैं कि जो नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं वो फेक होते हैं और उसके माध्यम से हमारी जो कॉल है वो गलत लोगों तक पहुँच जाती है और उसमें हम फंस जाते हैं। दूसरा एक निवेदन ये भी है कि किसी भी प्रकार के अवैध और लालच के चक्कर में आकर कि किसी को भी अपनी निजी जानकारियां ना दें। ये मैक्सिमम फ्रॉड के गैंग होते हैं जो आपको पहले प्रलोभन दिलाते हैं कि हम आपका पैसा दुगना कर देंगे या आपका बिटकॉइन से माध्यम से कर देंगे, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपको समस्या में लाते हैं। सर कितने स्टेट में इन लोगों ने काम करा है, कुछ बता? अभी फ़िलहाल जो आई है हमारे पास जानकारी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दक्षिण भारत के 2-3 राज्य हैं जहां पर इन लोगों ने अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किए हैं। इसकी हम लोग क्लियर की जांच कर रहे हैं।